हाय बच्चों, चलो आज आप लोग का मोशन का सीरीज कंटिन्यू हो रहा है। और थोड़ा सा देरी के लिए आप लोग माफ़ करना, तो कुछ बीच में हम कुछ काम वगैरह आ गया, इसलिए आप लोग का लेक्चर आने में थोड़ा देर हो गया। चलो फिर हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। एंड आज का टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, नॉर्मली आप बुक्स में देखोगे कि ये जो होगा, इसका जो हेडिंग होगा वो बस इतना ही होगा, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बट आई हैव एडेड रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन टू मेक यू मोर क्लियर। ओके, तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले कुछ बात आपसे हम डिस्कस कर लें। जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ चुके हैं, जो भी मोशन का सीरीज में हम लोग पढ़े हैं उसमें अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, सेपरेटली डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब को सेपरेटली स्टडी किए हैं। ओके, अब जो समय आ गया है, अब यूनाइट होने का समय आ गया है, एक साथ होने का समय आ गया है। तो ये जो है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है, अब क्या करेगा कि आपका जो है क्या क्या हम लोग पढ़े, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर पढ़े डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जिसके लिए हम लोग एस यूज करते हैं। ओके, एंड टाइम, इन चारों को यूनाइट करेगा। ओके, यूनाइट करेगा, एक साथ यूनाइट करेगा और इससे हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे, तरह तरह का इक्वेशंस बनाएंगे। 3 इक्वेशन हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे। ठीक, अब ये समझ में आया कि ये क्यों आया। तो ये जो इक्वेशन है क्या करेंगे, इन सारे क्वांटिटीज़ को यूनाइट करेंगे, रिलेट करेंगे एक दूसरे से। ओके, जो अभी तक हम लोग इंडिविजुअली पढ़ते आ रहे थे, अब इसको हम लोग स्टडी करेंगे एक साथ। जैसे हम लोग 3 इक्वेशन पढ़ेंगे, कौन कौन सा, तो आपको पता होगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, तो फर्स्ट होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आप लोग को याद रहना है। ठीक है, फिर सेकेंड, तो सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, एंड थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड आप लोग का है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो ये तीनों इक्वेशन में क्या है ना कि देखो इसमें 1 2 3 4 क्वांटिटी है। तो क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई 3 क्वांटिटी गिवन होगा, चौथा को हम लोग निकाल लेंगे। इसमें भी देखो एस, अब ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फिर टाइम, एक्सेलरेशन, तो इसमें भी कितना है, 1 2 3 1 4 क्वांटिटी है। तो 4 क्वांटिटी में से 3 गिवन रहेगा, चौथा हम लोग निकाल लेंगे। तो ये है रिलेट करने का पर्पस है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे। अब इससे पहले हम बता दें आपको कि इसको ना इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों 2 पार्ट में पढ़ेंगे तो उसको समझते हैं। तो देखो पहले ही हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, तो पढ़ने जा रहे हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो। कैसा मोशन हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होने के लिए हम कंडीशन बताए थे, आप जाकर के रिवाइज कर लें अगर नहीं याद है तो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जाकर के देखो कि कोई बॉडी कब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है। तो उसमें कंडीशन था कि जब किसी बॉडी का, मान लो ये लड़का है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, तो सबसे पहला केस था कि दिस बॉय मस्ट बी ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। दिस बॉय मस्ट बी ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ये लड़का एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाना चाहिए, थोड़ा भी डायरेक्शन चेंज करेगा तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नहीं होगा। ओके, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, तो फिर उसके बाद जो है आपका सब फंडा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो है पहला कि कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पाथ पर होना चाहिए। उसके बाद कंडीशन था कि दिस बॉय शुड चेंज हिज वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस लड़का का जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से चेंज होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 सेकेंड का सब जो है 1 सेकेंड का इंटरवल है, सब 1 सेकेंड का इंटरवल है। अब हर एक सेकेंड में इसका वेलोसिटी, मान लो यहाँ भी क्या था, इनिशियल स्पीड 0 था, तो यहाँ 1 सेकेंड के बाद इसका हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगला 1 सेकेंड के बाद इसका कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर अगला 1 सेकेंड बाद 15 मीटर पर सेकेंड, फिर अगला 1 सेकेंड बाद 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसका बोलेंगे कि इसका एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वो भी कितना है, तो आपको पता है कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम टेकन, ऑलरेडी सिखा चुके हैं। तो देखो इसमें कंडीशन था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करे और साथ ही साथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल वेलोसिटी चेंज करे। ओके, इसको रिकॉल करा दिया, अब इस पे आते हैं।
तो देखो हम लोग इसको दो फेज में पढ़ेंगे, क्यों? तो एक नॉर्मल हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्मल जैसे एक आइडियल कंडीशन हम लोग लेते हैं कि रोड पे कोई गाड़ी चल रहा है, जैसे मान लो ना कि यहाँ से ए से कोई ऑब्जेक्ट मूव किया, ये लड़का ए से गया तो ये सीधे जाएगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। तो इसका स्टडी करेंगे हम लोग, इसमें जो भी एक्सेलरेशन होगा टाइम के साथ चेंज होगा, फिर डिस्प्लेसमेंट वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हॉरिजॉन्टल पाथ पे हो गया, जैसे हम लोग रोड पे। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना, जैसे ये क्या किया, इसको ध्यान से देखना, इसको हम ऊपर से ड्रॉप कर दिए। इसको जब हम ड्रॉप किए तो ऐसा नहीं है कि ये तो ऐसे ऐसे घूम के जिग जैग पाथ पे आया, नहीं, ये भी कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मोशन होने के बावजूद भी इससे डिफरेंट है, ये हॉरिजॉन्टल था और ये क्या है, वर्टिकल है। तो वर्टिकल में आप ऊपर से ड्रॉप कर सकते हो या नीचे से ऊपर की तरफ फेंक सकते हो, ये भी कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या होगा ना कि ड्रैग फोर्स यानी कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में देखेंगे। तो देखो आपको समझ में आया कि एक ये नज़रिया हो सकता है, एक ये एस्पेक्ट हो सकता है जब हॉरिजॉन्टल पे आप पढ़े, और दूसरा हो सकता है कि वर्टिकल, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है। और ये भी हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन वाला केस ही होगा, ओके। तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल मोशन में हम लोग अगले क्लास डिस्कस करेंगे। और वर्टिकल मोशन में क्या होगा कि इसमें आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और ये जो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, जो केवल बोर्ड पर्पस से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये जो होगा ना उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई ये नहीं है। लेकिन अगर आप आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, यानी कि आप फाउंडेशन, IIT JEE मेडिकल ये सब का सपना रखते हो, तो आपको ये भी देखना होगा, क्योंकि ये फाउंडेशन का कोर्स है, ठीक है। तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको चूज करते हो या नहीं नेक्स्ट क्लास। लेकिन ये सबके लिए कंपल्सरी, और जब भी देखें तो सीरीज में देखो। तो आप लोग को समझ में आ गया कि ये हम लोग दो सेक्शन में पढ़ेंगे, एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट सेक्शन हॉरिजॉन्टल वाला, ओके। चलो तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हेडिंग तो आई होप समझ में आ ही गया आप लोगों को कि ये क्या है। रेक्टिलिनियर का मतलब ये स्ट्रेट लाइन होता है, और पूरा का पूरा हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग देखते हैं क्या करेगा, कैसे इससे क्या हो। तो आपको पहले ही बता दिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v = u + at, ओके। इसमें आपको पता है u क्या है, तो u है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, तो v आपका है फाइनल वेलोसिटी, एंड a है एक्सेलरेशन, वो भी कैसा एक्सेलरेशन है, तो ये है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड t जो है टाइम टेकन। ये आपको पता होना चाहिए, ओके। चलो अब शुरू करते हैं। इसमें क्या होगा, ये v = तो v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम टेकन। अब ये क्या देगा और इसको हम लोग कैसे कैसे इसको हम लोग डेराइव करेंगे उसको देखते हैं। पहले आपको तो याद कर लेना है ये v = u + at। अब ये जो इक्वेशन है ये देगा आपको क्या, तो ये देखो देगा क्या देगा, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है फाइनल वेलोसिटी = फलाना चिलाना लिखा हुआ है। तो ये देगा फाइनल वेलोसिटी, यानी कि इट गिव्स अस द वेलोसिटी, नोट कर लेना है इसको, वेलोसिटी acquired by a body in time t। देखो इसको समझते हैं, यही जो है ना आपको क्वेश्चन बनाने में सॉल्व करेगा। अभी इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में सॉल्व करेगा। ये इक्वेशन के बारे में कहा जा रहा है कि इट गिव्स द वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t, यानी कि t टाइम तक कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, t टाइम तक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसके पास कितना वेलोसिटी हो जाएगा ये आपको निकालना होगा। तो इस इक्वेशन का यूज करोगे, ठीक है। ये एक सिंपल सा लिखा गया, फिर हम लोग इसको तरह तरह के तोड़ मोड़ के इधर से उधर करके यूज करेंगे। इसको नोट कर लेना है। अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे लाएंगे, डिराइव करते हैं। चलो तो आप लोग एक्सेलरेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है
ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, पिछला है रिवाइज कर लेना है, चेंज इन वेलोसिटी, अगर आप लोग नए हो तो जा कर के वीडियो देख लो, पर यूनिट टाइम, टाइम टेकन, यही होता है ना एक्सेलरेशन। यानी कि ए इक्वल टू क्या, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ओके। फिर टाइम टेकन, तो इसको टी। अब देखो फाइनल वेलोसिटी का हम लोग के लिए सिंबल है v, इनिशियल के लिए है u अपॉन टाइम टेकन t। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का ये था कि a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। बस कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस कर देना है। तो क्रॉस करेंगे तो at के साथ जाएगा और ये सब इसके साथ जाएगा, तो at इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, v को एक तरफ छोड़ देते हैं, u को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा at प्लस यू इक्वल टू v। अब तो आपको रूल पता है, ये पूरा को इधर उधर कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी। यही ना था आपका इक्वेशन 1। इसको हम लोग यूज कर लेंगे। इसमें तो 4 क्वांटिटी है, 4 में से कोई 3 गिवन रहेगा, चौथा कैलकुलेट करना रहेगा। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से हम लोग कर पाएंगे, ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग का है चलो, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके खुद बनाओगे। चलो क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे, देख लो क्वेश्चन, पॉज करके कोशिश करना है। चलो कर लिए, ओके। नाउ अ कार हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। एक कार है, चलो बना ही लेते हैं। एक कार है, कार तो हमको बनाने आता है ये है कार, ओके। ये कार है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, बेसिक है। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स u 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, ओके। एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। तो ये इसमें क्या होता है ना, एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। कितने देर के लिए होता है, तो 5 सेकेंड के लिए होता है, मतलब t भी दे दिया कितना, 5 सेकेंड्स, ओके। अब आपको कैलकुलेट करना है फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, मतलब इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, एक्सेलरेशन है ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड, तो जब ये एक्सेलरेट करेगा तो यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी था, मान लो एक्सेलरेट करके यहाँ पे आ गया, तो बताओ क्या इसका वेलोसिटी अभी भी वही रहेगा। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि नहीं, वेलोसिटी विल गेट चेंज्ड। तो वेलोसिटी यहाँ पे v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेट किया है तो चेंज होगा। चलो तो अब आप सिंपल यहाँ पे देख रहे हो u/a/t दिया हुआ, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v कैलकुलेट करना है, चलो u पता है, u दिया है 5 प्लस a पता है, a आपका 2 है एंड t, तो t है आपका 5, तो हो जाएगा 5 प्लस 10 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अभी यहाँ पे कार का स्पीड, कार का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। देखो 5 से कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड,
किसका कमाल है, किसका, एक्सेलरेशन का। पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है इसका वेलोसिटी, ऐसे भी फील कर सकते हो। पर सेकंड चेंज हो रहा है 2 मीटर, तो देखो अभी के बाद 1 सेकंड बाद 2 मीटर चेंज हो गया, मतलब 7 हो गया। फिर 1 सेकंड बाद 2 मीटर, फिर 1 सेकंड बाद 2 मीटर, फिर 1 सेकंड बाद, इस तरह से 5 सेकंड बाद तो 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो ही जाएगा। 5 पहले था, 10 + 5 15। ठीक है, तो ये सिंपल एक था, नोट कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन, चलो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद है वो क्या था, S = ut + ½ AT²। ठीक है, अब यहाँ पे पता है आपको S क्या है, तो S है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये डिस्प्लेसमेंट, बाकी तो पता है u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन। देखो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखा जाता है, तो अभी आप लोग का रेस्ट्रिक्शन है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसमें आप डिस्टेंस, नॉर्मली बुक्स क्या यूज करता है, डिस्टेंस यूज करता है। तो होता क्या है कि आप जो मूव कर रहे हो कहाँ कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन पाथ पे। तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे क्या होता है ना कि डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, एक तरफ का अगर हम लोग जर्नी का बात करें तो दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं डिस्टेंस भी या डिस्प्लेसमेंट। तो मोर ऑफन क्या यूज होता है, डिस्टेंस। सो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसीलिए हम लोग यूज कर पाते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्या देगा, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या देगा, डिस्टेंस देगा। क्या देगा, डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा। फर्स्ट क्या दे रहा था, वेलोसिटी एक्वायर्ड दे रहा था, यहाँ पे क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यानी कि टी टाइम तक कोई बॉडी, कोई कार मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टी टाइम तक, तो उतना टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करेंगे। ओके, चलो यानी कि इसको भी लिख लेते हैं। इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी, ये मार्कर भी साथ नहीं दे रहा, इन टाइम टी। टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। जैसे पहला वाला में आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते थे, पहला वाला में टी टाइम में कितना वेलोसिटी एक्वायर कर लिया वो निकाल सकते थे। ओके, चलो तो इसको देखते हैं ये कैसे आया, इसको याद कर लेना है। S = ut + ½ AT²। 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। अब इसको डिराइव करने के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, तो इसलिए फर्स्ट इक्वेशन याद रखना है, कोना में लिख लेते हैं इधर u + AT, v = u + AT। चलो अब कुछ क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं। एक क्वेश्चन, एक बात बताओ, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे एवरेज वेलोसिटी = इनिशियल वेलोसिटी + फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, दोनों को ऐड करके 2 से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, उधर दिख रहा है ना, अच्छा देख लेते हैं, चलो अपॉन 2। ये होता है एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, यानी कि जब इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, इनिशियल और फाइनल को ऐड कर दो तो 2 से डिवाइड कर दो, वो आपका क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। मतलब इसको थोड़ा और शॉर्ट में लिखे तो v एवरेज = क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v अपॉन 2। लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। चलो अच्छा है। एक और क्वेश्चन, मान लो कि एवरेज वेलोसिटी आप निकाली, एक और तरीका होता है एवरेज वेलोसिटी निकालने का, ये तो वेलोसिटी के फॉर्म में हो गया। दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी = ध्यान देना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी = टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। मतलब कि एवरेज वेलोसिटी = लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट के बदले s और टाइम t। बोलो ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप लोग इतना तो समझ ही सकते हो। चलो तो एक ये हुआ कि एवरेज वेलोसिटी = s अपॉन t, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ से देखना,
हम लोग को जो है फाइनल फार्मूला का फाइनल जो है मोटिव क्या था, डिस्प्लेसमेंट निकालने का। तो यहाँ से देखो क्रॉस करके हम क्या निकाल सकते हैं, ये एक अलग है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये एक अलग है, दो तरह का फार्मूला है, दोनों क्या चीज़ का, एवरेज वेलोसिटी का ही है। अब यहाँ से क्रॉस करेंगे तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम होगा कि नहीं होगा, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। यहाँ से किए हैं, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे है, इसके जगह पे हम ये वाला का वैल्यू डाल देते हैं, कोई दिक्कत, ये भी एवरेज वेलोसिटी ही है ना, तो यहाँ पे डाल देते हैं इसको। तो यहाँ पे डाल देते हैं, कहाँ ले आते हैं, चलो इधर ले आते हैं, समझना है। तो इस पूरा को लिखते हैं, ये अभी रखो इसको, तो लिखते हैं एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, इसके बदले इसको डाल दिए u प्लस वी बाई टू, एकदम कनेक्टेड रहना है, एकदम आसानी समझ में आएगा, u प्लस वी बाई टू और इंटू क्या होगा, t हो जाएगा। तो ये t जो होगा पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी से ये पूरा मल्टीप्लाइड है। चलो अब इसको आगे करते हैं। तो आगे करेंगे तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस इसको t से सब में मल्टीप्लाई कर देते, तो ut प्लस वी टी अपॉन टू हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं उस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इधर करते हैं, समझना है, फिर वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ये एक फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या कर लेते हैं ना कि यहाँ से v का वैल्यू जो है u प्लस ए टी, इसको v के जगह पे जहाँ v है वहाँ पुट कर देते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ ध्यान। चलो तो s इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, ut, और v के जगह पे वहाँ वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, तो प्लस v के जगह पे क्या है, u प्लस ए टी। अब देखो v से t मल्टीप्लाइड था तो t, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अपॉन 2, अब ut प्लस t से मल्टीप्लाई करेंगे, ut एंड प्लस ए टी स्क्वायर, देखते चलना है, बस स्टेप को फॉलो करते चलना है। अब s इक्वल टू क्या हो गया, ut प्लस ut यानी कि 2ut और प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर है। अब कहाँ लिखे, अब कहाँ लिखे, चलो ऊपर से मिटाते हैं, नोट कर लेना आप लोग को, ऊपर से या एक स्टेप और इधर लिखते हैं। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम अब ऐसे अलग अलग करते हैं, देखना है ध्यान से ये हो पाएगा कि नहीं। 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ये समझ में आया कि नहीं आया। क्या किया ना कि हम दोनों को सेपरेट कर दिए, फिर आप अगर ऐड करोगे ना तो यही आ जाएगा, चेक करके देख लेना। अब क्या है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट। अब इसको ही हम लोग आगे लिख लेंगे, कहाँ लिख ले, यहाँ लिखते हैं, देखो इसको यहाँ लिखते हैं। तो s इक्वल टू 2 कट गया था, तो क्या आया ut और प्लस क्या आया ए टी स्क्वायर बाई 2, जा, ये तो हाफ ए टी स्क्वायर था। तो अब इसके आगे क्या कर लेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर, बात तो सेम ही है। आ गया आपका ये फॉर्मूला। तो कैसे नोट करना है, तो यहाँ से ऐसे चलना है, फिर ऊपर जाना है, ऊपर से फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ से आपको यहाँ जाना है। ये वाला को नोट नहीं करना है, इसका बस हम लोग रेफरेंस लिया था। ओके, तो इसको भी याद रखना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो इसको नोट कर लो। चलो तो इस पे एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। चलो आप लोग को सॉल्व करना है, कर लिया ट्राई। ओके, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो होना ही है, ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। ओके, चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग को ध्यान रखना है, डेटा कलेक्ट करना है। डेटा क्या क्या क्वेश्चन में है, तो दिख रहा है कि एक्सेलरेशन है, सिंपल दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और क्या दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है, t इक्वल टू 10 सेकेंड्स, ठीक है। और कह रहा है कि आपको निकालना है s इक्वल टू व्हाट, ओ नो, s वाला फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए था, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि s निकालने के लिए u चाहिए, t चाहिए, a चाहिए, तो t एंड a है, u नहीं है।
यू कहाँ से आएगा, यू कहाँ से आएगा, तो ज़रूर यू क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, थोड़ा पढ़ना है। तो देखो एक रेसिंग कार है, कहाँ है रेसिंग कार, मान लो ये है आपका रेसिंग कार। मतलब क्वेश्चन के लैंग्वेज को भी फील करना पड़ेगा। रेसिंग कार है, अब रेसिंग कार एकदम जैसे हम लोग रेसिंग रुके हुए हैं, ओके। जैसे ही 1 2 3 होगा स्टार्ट, मतलब कि रेसिंग कार है, वो स्टार्ट होने के बाद उसके पास एक्सेलरेशन कितना आता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इनिशियली वो रेस्ट में है ना। ये लो ये रेसिंग कार है, रेस्ट में है, ठीक है। तो ये जो है रेस्ट में होगा रेसिंग कार, आफ्टर स्टार्ट बोल दिया, मतलब कि ये लैंग्वेज में छुपा हुआ है। यू कहाँ छुपा है, लैंग्वेज में, मतलब इसका इनिशियल स्पीड क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ से चलना शुरू किया, जैसे ही चलना शुरू किया एक्सेलरेशन गेन कर लिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके एक्सेलरेशन। अब ये 10 सेकेंड तक चला इस एक्सेलरेशन से, तो पता करना है कितना है, तो अब तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि यू आपको पता हो गया 0, स्टार्ट से चला 0। तो अब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि s इक्वल टू हो जाएगा u इंटू 0 इंटू 10 प्लस हाफ a हो जाएगा आपका a 4 इंटू टी, तो t है आपका 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 तो गया, यानी कि 1/2 इंटू 4 इंटू 100, ये 2 से कैंसिल आउट, यानी कितना हो जाएगा, इधर लिखते हैं क्योंकि नहीं दिखता है, 200 मीटर। इसका मतलब ये है कि कार स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद कहाँ चला जाएगा, यहाँ से 200 मीटर दूर चला जाएगा। यहाँ पे 10 सेकेंड बाद यहाँ पे रहेगा, आफ्टर 10 सेकेंड्स यहाँ पे पहुँच जाएगा 200 मीटर, ओके। मतलब पर्पस समझ में आया कि ये इसका पर्पस क्या था, इट गिव्स दिस इक्वेशन गिव्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम टी टाइम में 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस 200 मीटर। समझ में आया, एक बेसिक यूज है, ओके। चलो इसको नोट कर लेना है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इक्वेशन थर्ड की तरफ। इक्वेशन थर्ड क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, याद कर लेना है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। भोले शंकर का नाम लीजिए और याद कर जाइए, जय जय भोले शंकर। चलो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखते हैं ये कैसे आएगा, तो ये जो है ना दोनों बाकी जो 2 इक्वेशन है ना उसको हम लोग जो डिराइव करके रख चुके उसके हेल्प से आएगा। मतलब बाकी 2 इक्वेशन क्या है, इसको बॉक्स में इधर रखते हैं, तो है आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इतना और बोले कि याद तो हो ही जाएगा। चलो तो इसी दोनों को यूज कर सके थर्ड इक्वेशन लाएंगे। पहले ये क्या देगा ये समझते हैं। ये इक्वेशन क्या देता है, तो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम टी टाइम में कितना वेलोसिटी एक्वायर करेगा वो ये देता है, टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब ये क्या देता है, तो ये देता है कि मान लो भाई कुछ डिस्टेंस ये ट्रैवल कर चुका है, तो उस डिस्टेंस ट्रैवल करने में, जैसे यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला, यहाँ से कोई कार चला, तो यहाँ से कार चला तो हम बात क्या करते हैं कि यहाँ से चल के मान लो यहाँ पे आ गया, तो s डिस्टेंस ट्रैवल कर गया, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, तो मान लो क्या s डिस्टेंस ट्रैवल कर गया। तो s डिस्टेंस ट्रैवल करने में वेलोसिटी कुछ ना कुछ गेन किया होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन या लूज किया होगा, मतलब वेलोसिटी कुछ ना कुछ इसके पास होगा, चेंज हुआ होगा, वो वेलोसिटी क्या है ये देगा ये वाला इक्वेशन, यानी कि द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसका वेलोसिटी क्या हुआ, चेंजिंग क्या हुआ, फाइनली क्या आया वो देगा। ओके, तो इसको नोट कर लेते हैं। इट गिव्स द वेलोसिटी acquired by a body in traveling a certain distance.
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही बात रहेगा। ओके चलो अब इसको हम लोग डिराइव करते हैं। ये समझ में आया क्या देगा, ये कहाँ यूज़ करेंगे। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब हम लोग चलते हैं इस इक्वेशन को लेकर के। तो ये इक्वेशन है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत ही सुंदर इक्वेशन है। ओके अब क्या करते हैं ना हम इसमें, इस वाला इक्वेशन में से कुछ वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं। किसको यूज़ करते हैं, किसको यूज़ करते हैं, आप लोग गेस करो किसको यूज़ करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, इसको समझना है, ठीक है। ये जो है ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसको हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। अरे बाप रे, लिख सकते हैं। देखो क्या किए, v इधर है, ओके, u को इधर ले आए तो v माइनस यू हो गया, और बचा उसके साथ क्या, a बचा, तो t को छोड़ दिए एक साथ और a। मतलब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। देखो ऐसे करोगे, ये है ना, इसको तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरा को इधर, इस पूरा को इधर, तो u प्लस ए टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v, ये लिख सकते हैं ना। फिर हम लोग लिख सकते हैं कि ए टी इक्वल टू क्या, इसको उधर भेज दिए तो v माइनस यू। ओके फिर क्या कर सकते हैं, t को इधर छोड़ दिए, t को इधर छोड़ दिए तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। कर लिए। अब सोचोगे कि काहे के लिए इतना कर रहे, कितना बढ़िया, तो वो सिंपल सा था। तो देखो इसका यूज़ करेंगे, आपको भी समझ में आएगा। तो मतलब कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। चलो अब जहाँ जहाँ t है ना वहाँ पे इसको डाल देंगे। क्यों t के जगह पे डालेंगे, क्यों t के जगह पे डालेंगे, दूसरा कोई वैल्यू क्यों नहीं यूज किए। तो t के जगह पे इसलिए डालेंगे ना क्योंकि देखो इस इक्वेशन में t कहीं नहीं है, मतलब इसमें से अगर t निकाल दिए तो कौन जाने कहीं ये इक्वेशन आ जाए, ठीक है। तो इसलिए t को हम निकाल रहे हैं, t को निकालने का काम कर रहे हैं। तो s इक्वल टू यू, t के जगह पे डाल दो v माइनस यू बाई ए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाफ a, t के जगह पे डाल दो v माइनस यू बाई ए, डाल दिए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मल्टीप्लाई करते थोड़ा केयरफुली, u v माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। चलो 1/2। अब इसको a को रहने देते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि v स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, b स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u अपॉन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है। चलो अच्छा है, देखते चलना है, देखते चलना है। यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा प्लस, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। चलो तो क्या हो जाएगा ये, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u, 2a को यहाँ ले लिए, a कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं मतलब कि यहाँ a और यहाँ पे होल के बटे में क्या हो गया, 2a, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2a, 2a एलसीएम हो गया। यहाँ से ये 2 टाइम्स में मतलब कि 2u भी माइनस 2u स्क्वायर। ओके अब यहाँ से ये सिंपली, तो ये हो जाएगा प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं ये क्या है, s इक्वल टू एस इक्वल टू एस इक्वल टू। अब यहाँ से देखते हैं कुछ कैंसिल आउट अगर हो तो कर लेते हैं। तो 2u भी क्या हो गया, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। तो s इक्वल टू क्या बच गया, यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस में, यानी कि माइनस यू स्क्वायर प्लस क्या है, v स्क्वायर अपॉन क्या है, 2a। अब यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से अब यहाँ करते हैं, ओके इधर आते हैं। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2a। अब इसको क्रॉस कर लेते हैं, तो क्रॉस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2as इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सजा लेते हैं, थोड़ा सजा लेते हैं, पूरा को इधर और इसको इधर कर लेते हैं। तो माइनस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इसको उधर भेज देते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ गया ये आपका। चलो तो आपको फार्मूला याद रखना है, डेरिवेशन बस एक बार दिखा दिए ताकि आपको फील आ जाए, मेन है फार्मूला, उसको याद रखना है। तो 3 इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी कर लिए, अब इसको नोट कर लो। इन तीनों पे अब कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ओके। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ गया है, स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, is stopped by applying brakes which produce a uniform acceleration of 0.5 minus 0.5 meter per second square.
हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर बिफोर स्टॉपिंग। चलो समझते हैं क्या है। तो इसमें कैलकुलेट क्या करना है उसको देखो। तो कैलकुलेट तो दिख रहा है कि डिस्टेंस करना है, तो लिख लेते हैं कैलकुलेट क्या करना है। तो कैलकुलेट करना है आपको एस, तो एस इक्वल टू वाट। ओके, एस इक्वल टू वाट, एस कैलकुलेट करना है। अब आते हैं गिवन क्या क्या है। तो आपका दिया हुआ है u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। देखो स्कूटर मूविंग एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब u आपका गिवन है, उसको मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगाया तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। दैट्स वाई यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द स्कूटर इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी उसका क्या हो रहा है, घट रहा है। अब स्कूटर क्या हो जाएगा, रुकने वाला है। चलो, तो u 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन गिवन है -0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक्चुअली में है क्या, रिटार्डेशन है या डी एक्सेलरेशन है। चलो, तो u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, और कुछ तो और कुछ नहीं है, और s आपको निकालना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तो एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन इसमें s निकालने के लिए आपको u चाहिए, a चाहिए, तो u और a दिया है, और क्या चाहिए, u और a चाहिए, और साथ ही साथ क्या चाहिए, v चाहिए s कैलकुलेट करने के लिए। तो v तो नहीं है, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। अब देखो स्कूटर ऐसे चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, ब्रेक लगा तो धीरे 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 वेलोसिटी घट रहा है, और फाइनली उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जब वो रुक जाएगा तो हो जाएगा 0। यानी कि क्वेश्चन में आपको गिवन है v कितना है, v है 0, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो ध्यान देना, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रुकेगा, स्टॉप होगा, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या लेना है, 0। अब कैलकुलेट कर लो। तो फार्मूला यहाँ पे पुट करते हैं, v स्क्वायर, तो v कितना है, 0 का स्क्वायर इक्वल टू u 10 का स्क्वायर प्लस 2a जो है -0.5 इंटू s। तो s कैलकुलेट करना है, छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 100 इंटू ये, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1, ये 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, -1 इंटू 5। अब कितना हो जाएगा, तो 5, ये सॉरी s सही है, ठीक है s। तो सीधे इसको अब कर लेते हैं 100, ये प्लस था, ये पूरा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस था तो 100 प्लस ये कर लिए, तो इसको कर लिए तो -1 आ गया इंटू s, यानी कि सीधे अब लिखे तो 100 माइनस s इक्वल टू 0, यानी कि s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मीटर। यानी कि वो जो स्कूटर है रुकते रुकते कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा, 100 मीटर। ओके, रुकते रुकते वो ट्रैवल कर जाएगा 100 मीटर। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते चल रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन का सीरीज शुरू करेंगे। जब इसका सेकंड पार्ट खत्म कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला ग्रेविटी वाला केस, तो उसके बाद एक क्वेश्चन का क्लास रहेगा जिसमें पूरा और अच्छा से डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करोगे, नोट कर लेना इसको। चलो, एक और हम रिलेशन बताने जा रहे हैं, जो कि वो एक कोई इंडिविजुअल इक्वेशन नहीं है, या कह भी सकते हो, लेकिन उसका यूज आएगा। नॉर्मली आपको अभी तो यूज नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के यूज आएगा। वो है कि आपको कभी कभी दिया हुआ रहेगा, ये तो नॉर्मल 3 केसेज हो गया। कौन कौन सा हुआ, तो हो गया आपका v इक्वल टू u प्लस ए टी, फिर क्या हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर क्या हो गया, तो अभी देखें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया 3 नॉर्मल केस। एक चौथा केस है जो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, वो होगा Sn इक्वल टू, देख लेते हैं। Sn मतलब कि डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड, ठीक है, उसको समझेंगे। इक्वल टू Sn इक्वल टू आपका हो जाएगा u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, इसको देखेंगे, इसको निकालते हैं, इस फॉर्मूला को निकालते हैं। तो पहले इसको समझते हैं ये है क्या। तो आपको क्या है ना कि कभी ऐसा दे दे, एक सिचुएशन समझते हैं, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक A से B तक एक जर्नी को मेंशन करते हैं। यहाँ से मान लो यहाँ तक ये टिल्लू यहाँ से जाता है यहाँ तक, ठीक है।
अब क्या क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ये जाता है n सेकेंड में। कितना देर में जाता है? n सेकेंड में। यहाँ से यहाँ तक जाता है n सेकेंड। टाइम लेता है, टाइम कितना है? n सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू है n सेकेंड्स। n सेकेंड में वो कहाँ से कहाँ जाता है? a से जाता है b पे, ठीक है। एक बीच में हम पॉइंट ले लेते हैं, मान लो c, तो वो ना a से c तक जाने में लगा देता है टाइम कितना? n-1 सेकेंड। कितना लगा देता है? n-1 सेकेंड a से c तक जाने में, ठीक है। a से c तक जाने में लगा देता है n-1 सेकेंड। चलो अब बात को समझते हैं। n सेकेंड में यहाँ से यहाँ गया, n-1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो हम लोग को पता करना है कि ये बीच का जो इंटरवल बचा कितना सेकंड का बचा? 1 सेकंड का। जैसे देखो इसको एग्जांपल समझते हैं। n सेकंड के बदले मान लो ना कि 5 सेकंड या 10 सेकंड। कितना ले लिए? 10 सेकंड। तो ये जो टिल्लू है 10 सेकंड में यहाँ से टिक 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 करते करते यहाँ आ गया। 10 सेकंड में a से कहाँ चला गया? b। तो वो 9 सेकंड में कहाँ आया? a से c, क्योंकि n-1 में a से c। तो 9 सेकंड में यहाँ, और यहाँ से यहाँ कितना देर में गया है? 1 सेकंड में। कितना देर में? 1 सेकंड में। तो हम लोग का जो फॉर्मूला ये जो देगा वो कौन सा देगा? ये 1 सेकेंड में, लास्ट का जो 1 सेकेंड में है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको निकालने के लिए एस एन मतलब nवां सेकेंड में। जैसे ये क्या? nth 10th सेकेंड में, 10वां सेकेंड में। जब 9 सेकेंड में यहाँ गया ना, 10वां सेकेंड में इतना ट्रैवल किया, तभी तो टोटल 10 सेकेंड में यहाँ गया ना। तो 10वां सेकेंड में nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? दैट इज एस एन। एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ इंटू ए टू n-1, ठीक है। उसको देखेंगे तो इन क्या है समझ में आ रहा है? कितना के क्वेश्चन में पूछेगा nth सेकेंड में, 10th सेकेंड में, 9th सेकेंड में, 5th सेकेंड में, 6th सेकेंड में। तो वहाँ पे 6th बोला मतलब n की जगह पे कितना यूज करेंगे? 6। 9th बोला मतलब n की जगह पे कितना यूज करेंगे? 9। ओके, तो ये हम लोग को कैलकुलेट करना है कि इस ये वाला जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हुआ, वो डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट? अब देखो यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? तो t सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया, तो उसके लिए फार्मूला क्या है? तो उसके लिए फार्मूला आपका क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे नहीं निकालोगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हम लोग लिए थे कितना? n सेकेंड। तो n सेकेंड में बस तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? u। t की जगह पे, टाइम की जगह पे कितना लेना है? ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हटा देते हैं। टाइम की जगह पे कितना लेना है? n सेकेंड। तो s इक्वल टू यू एन प्लस हाफ a। फिर टाइम के जगह पे t की जगह पे क्या लेंगे? n लेंगे, n स्क्वायर। ये कहाँ से आया? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आया। बस t की जगह पे हम क्या लिए हैं? n लिए हैं। t की जगह पे क्या लिए? n लिए हैं, तो इसलिए ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लिए हम लोग। निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? निकाल लिए। थोड़ा इसको समझना है, गौर से थोड़ा ध्यान देना, ओके। मतलब थोड़ा डिफरेंट है। अब इसको समझो, इसको समझो। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बता सकते हो तो आप लोग चालाक हो, पॉज करके खुद देखो, उसके बाद फिर मिला लेना। चलो कर लिए, कर लिए, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा s, यहाँ से यहाँ तक का s क्या हो जाएगा? तो यहाँ से यहाँ तक फिर u इंटू टी के जगह पे आप क्या यूज करेंगे? n-1। तो u इंटू n-1 प्लस हाफ a, और t के जगह पे फिर कितना? n-1 का स्क्वायर। बोलो ये हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब समझते हैं ये वाला डिस्टेंस कैसे आएगा। तो एक बात बताओ, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? इतना है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है? इतना है। तो इस पूरा में से अगर इसको घटा देंगे तो ये नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं? ठीक है, इस पूरा में से हम इसको घटा लेते हैं तो कौन बचेगा? ये बचेगा। और यही तो हमको कैलकुलेट करना था। यानी कि एस एन इक्वल टू nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वही नहीं है। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पूरा डिस्टेंस। तो पूरा डिस्टेंस कितना है? ए बी। तो ए बी माइनस ये वाला डिस्टेंस क्या है? ए सी। बोलो ये होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी कि क्या और लिख सकते हैं? ए बी के बदले, ये डिस्टेंस के बदले ये लिख सकते हैं यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। हमको पता है थोड़ा सा ये डिफरेंट लग रहा होगा, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ओके। हमको लगता है कि नीचे नहीं दिखता है, इसलिए ऊपर लिखना चाहिए, ऊपर लिखना चाहिए। तो ऊपर हम यहाँ तक तो दिख रहा है एस एन इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, समझ में आ रहा है ये टूटा। अब यहाँ से इसको लिख लेते हैं, ठीक है। एस एन इक्वल टू, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी। तो ए बी कितना है? ये है, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। इसमें से माइनस करना है। माइनस किसको करना है? इसको करना है, तभी तो ये बचेगा ना। तो ये क्या है? ये है। तो माइनस में आपका लिख लेंगे। हमको लगता है कि अब इसको मिटा के जगह खाली करना चाहिए। चलो इधर देखते हैं, माइनस में इसको कर देते हैं यू
n-1, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, प्लस हाफ a इंटू n-1 का स्क्वायर। आई होप इधर दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दे देगा, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लो, इधर मिटा के हम सॉल्व करते हैं। चलो अच्छा, जय जय भोले शंकर। ये थोड़ा टफ लग रहा होगा, हमको पता है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा देखो, उसके बाद ये सब ना स्पेशल बनाएगा, ठीक है, मतलब रियली में फील कराएगा। थोड़ा सा मेहनत कर दोगे मज़ा आ जाएगा। तो एस एन इक्वल टू क्या है, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस u इंटू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का स्क्वायर, यही है। अब इसी को सॉल्व करना है। चलो तो लिखते हैं हम लोग यहाँ से, थोड़ा इसको इधर ला के, un प्लस हाफ an स्क्वायर। पहले अंदर का वर्क कर लेते हैं, तो अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, un यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, माइनस u प्लस इसको हाफ a छोड़ देते हैं, पहले इसको ब्रैकेट वाला कर लेते हैं, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये तो आपको समझ में आ गया, पक्का आया होगा। चलो un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, अब इसको पहले कर लेते हैं, फिर तो ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तो un माइनस u प्लस हाफ a, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ an स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इसको 1 के साथ करेंगे तो प्लस 1/2a, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस 2n/2na या an/2, ठीक है। इसको समझते चलना है, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, अभी सबको ब्रेक कर लेते हैं, सबको क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस un, ये माइनस माइनस प्लस u, और फिर माइनस हाफ an स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस हाफ a, और फिर आपका ये हो जाएगा प्लस 2an। अब ये 2 कैंसिल आउट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सीधे an, ठीक है, 2 कैंसिल आउट हो गए। अब देखो कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, तो ये ओके। तो एस एन इक्वल टू क्या आ रहा है, तो एस एन इक्वल टू आ रहा है u लिख लिए, फिर आ रहा है आपका 1/2a, और फिर आ रहा है an, इतना ही आ रहा है, देखना है ध्यान से। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो, अब क्या करते हैं, तो u प्लस हाफ a लाना है। चलो तो हम क्या करते हैं कि u, ठीक है, प्लस हम लिखते हैं an माइनस हाफ a, किसी को गया आपत्ति नहीं, इधर से उधर किए, चलो ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, u प्लस, हम क्या करते हैं ना कि इन दोनों में से a कॉमन दिख रहा है ना, a कॉमन दिख रहा है, तो a कॉमन ले लेते हैं, साथ ही साथ a के साथ हम हाफ भी कॉमन ले लेते हैं, हाफ a कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन लिए, हाफ a कॉमन लिए, तो अब क्या बचा अंदर, तो देखो इसके यहाँ क्या बचा, इसके मैकेनिज्म को समझना है। तो इसके यहाँ बचा आपका 2n, और इसके यहाँ क्या बचा, तो कुछ नहीं, हाफ a टोटल का टोटल कॉमन लिए, तो क्या बचा 1। फॉर्मूला आ गया एस एन इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। अब ये वाला नहीं समझ में आया होगा कैसे हुआ, तो देखो इसको समझते हैं। इधर देखो ये था, ये इसमें से हम क्या लिए, हाफ 1/2a, तो a तो था 1/2 एक्स्ट्रा लिए, तो देखो an को हम ऐसे लिख सकते हैं, an इंटू 2/2, बोलो। फिर देखो an 2 कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा n। अब इसको मान लो ऐसे ही इमेजिन करके हम इसमें से हाफ निकाल लिए, 1/2 निकाल लिए, तो 1/2 निकाल लिए तो क्या बचा, 1/2a निकाल लिए, इसमें से 1/2a निकाल लिए तो क्या बचेगा, तो 1/2a निकाल लिए तो क्या बच जाएगा 2n। वही हम यहाँ पे किए हैं प्रोसेस, ठीक है, आई होप समझ में आया। चलो तो ये फार्मूला आ गया। अब फार्मूला लाने से थोड़ी होगा, इतना डेरिवेशन के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, बस इस फार्मूला को आप याद रख ले तो बहुत आभार होंगे। एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1, इसमें समझना है एस एन तो डिस्टेंस ट्रैवल इन सेकेंड, ठीक है, एनवा टाइम, एनवा सेकेंड में, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलेरेशन, और n जो है किस सेकेंड में बोल रहा है, किस टाइम में बोल रहा है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा। चलो इसको नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ गया है, अ ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इट इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इन 5th सेकेंड,
5वां सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ओके चलो, तो इसमें आपको पता है ये 5th 6th 10th 9th nth सेकेंड वाला जो भी आएगा, तो इसमें आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, Hn इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। ओके चलो उसको साइड में रख लेते हैं। अब डेटा कलेक्ट करते हैं। तो डेटा क्या क्या है क्वेश्चन में, तो डेटा आपका है कि पहला इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, u इक्वल टू दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। ओके अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, और एक्सेलरेशन आपका कहाँ है, एक्सेलरेशन जो है वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड में है, तो इसका यूनिट चेंज कर लेते हैं हम लोग, मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं, ये गलती कर दोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। इसका यूनिट चेंज कर लेते हैं, तो 54 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 3 टाइम्स में मतलब कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। चलो ये सब ये यूनिट कन्वर्जन का थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलो ए आपका गिवन है, अब आपका निकालना क्या है, ए से निकालना है, वो भी कौन सा, तो एन आपको पता है, एन कितना है, कौन सा 5th सेकेंड में निकालना है, तो एन आपका कितना हो गया 5। अब एस एन इक्वल टू फॉर्मूला है u प्लस हाफ ए इंटू 2n-1। तो इसमें देखो एन पता है, ए पता है, यू पता है, आराम से कैलकुलेट कर लोगे। मतलब कि लिखा जाए क्या, एस एन के जगह पे 5, S5 इक्वल टू यू, तो यू कितना यूज करेंगे 15, डायरेक्ट ये यूज नहीं करेंगे, कितना 15 प्लस हाफ ए, तो ए आपका 5, यूनिट का कोई झमेला नहीं छोड़ना है, तो इंटू 5 इंटू 2 इंटू एन के जगह पे 5-1। आगे करते हैं इसको, S5 इक्वल टू 15 प्लस ये हो जाएगा 5/2 इंटू ये 9, यानी कि 15 प्लस 45/2, यानी कि 15 प्लस 22.7, दोनों को ऐड करते हैं तो 20 प्लस 10 हो जाएगा 30, 37.5, यानी कि वो जो ट्रेन है 5वां सेकेंड में अपना 4 से पूरा 5 सेकेंड नहीं 5th सेकेंड में वो कितना ट्रैवल करेगा 37.5 मीटर। मतलब इसको देखो ऐसे, इसको एक मतलब डायग्राम से देख लेते हैं। मान लो ये ट्रेन है आपका, अब ट्रेन हमको उतना अच्छा बनाने नहीं आता है, मान लो ये ट्रेन है, ठीक है, ये बहुत सारा इसमें व्हील्स लगा हुआ है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये ट्रेन है मान लो। अब ये ट्रेन जो है इनिशियल स्पीड इसके पास है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन इसका कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो ये मूव कर रहा है ना, आगे मूव कर रहा है, तो मान लो गया ऐसे आगे गया, तो मान लो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड तक ये यहाँ पे आ गया है, 4 सेकेंड तक यहाँ पे आ गया। अब 4 सेकेंड 5 सेकेंड पे कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो देखो 4 सेकेंड से यहाँ तक आया था, और 4 से 5 के बीच में ये 1 सेकेंड में जो ये डिस्टेंस मूव किया है, 5वां सेकेंड यही ना हुआ 4 से 5, तो ये जो 1 सेकेंड में ये मूव किया वो कितना मूव किया है, तो वो मूव किया है 37.5 मीटर। ये इसका मतलब है 5th सेकेंड। ओके चलो इसको नोट कर लेना है, यूनिट वगैरह का ध्यान में रखना है। चलो आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, अ बाइक मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन रोड कवर्स 35 मीटर इन 4th सेकेंड एंड 40 मीटर इन 5th सेकेंड। ये भी nth सेकेंड वाला है। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। चलो पॉज करके कोशिश करो। ओके चलो आप लोग कोशिश कर लिए, चलो देखते हैं। तो एक बाइक है जो कि स्ट्रेट लाइन रोड पे जा रहा है, पूरा हम लोग का सिचुएशन ये स्ट्रेट लाइन का रहता है, तो वो 4th सेकेंड में कितना ट्रैवल कर रहा है 35 मीटर, एंड 5th सेकेंड में वो 40 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो कैलकुलेट करना है कि वो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा और एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, यानी कि आपको दिया क्या है, तो दिया है कि S4, देखो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, Sn इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। अब यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि 4th सेकेंड में कितना ट्रैवल किया 45, मतलब हम लोग लिख सकते हैं S4 इक्वल टू कितना 35 मीटर 4 सेकेंड में। फिर S5 इक्वल टू कितना लिखेंगे, S5 इक्वल टू 40 मीटर। बोलो ये लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है। अब इसको फॉर्मूला पे पुट कर लेते हैं, S4 इक्वल टू, यानी कि S4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो u प्लस हाफ a इंटू 4 के यहाँ पे कितना डाल देंगे, n के यहाँ पे कितना डाल देंगे 4, यानी कि 2 इंटू
4 माइनस 1। थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो और इसको सॉल्व कर लेंगे तो S4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो u प्लस हाफ ए, ये हो जाएगा 8 माइनस 1 7, डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे 7, डायरेक्ट क्या लिख दें 7/2a, डायरेक्ट लिख दें 7। देखो 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7, 7 से ये 7/2a, ये S4 का वैल्यू है। ओके, S4 का वैल्यू है u प्लस 7/2a। ठीक है, अब यहाँ से हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, u इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो u इक्वल टू लिख सकते हैं S4 माइनस 7/2a, मतलब कि u इक्वल टू लिख सकते हैं S4 के जगह पे है क्या 35 मीटर, तो 35 माइनस 7/2a, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, यूज करेंगे। ओके, मान लिए, क्योंकि देखो 2 इक्वेशन होगा, 2 अननोन होगा तो कैलकुलेट हो जाएगा। अब इस S5 को लेके चलते हैं, तो S5 इक्वल टू है आपका फिर वैसे ही फॉर्मूला u प्लस हाफ a और 5 2 इंटू 5 n की जगह पे 5 माइनस 1, तो फिर हो जाएगा u प्लस हाफ a, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 9, डायरेक्ट यहाँ पे कितना लिख देते हैं 9, ये S5 की जगह पे 40, S5 की जगह पे 40। अब यहाँ से फिर वैसे ही कर देते हैं, u इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 40 माइनस 9/2a, इसको मान ली इक्वेशन 2। ओके, अब देखो 2 इक्वेशन मिल गया, 2 अननोन है, इसमें u a 2 इक्वेशन 2 अननोन, आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यानी कि दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या, दोनों में देखो LHS क्या सेम है, तो RHS को क्या कर देते हैं सेम, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सेम कर देते हैं, यानी कि 40 माइनस 9/2a इक्वल टू 35 माइनस 7/2a। ओके, ठीक है, यहाँ से a निकाल लेते हैं। अब a वाला टर्म को एक साथ ले लेते हैं, तो इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस 9/2a, यह आ जाएगा प्लस में 7/2a, इसको उधर भेज देते हैं 35 माइनस 40। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस 2a/2। ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा ये, हमको लगता है यहाँ नहीं दिखता है, तो यहाँ नहीं दिखता है, तो हम ऊपर क्वेश्चन मिटा के चलते हैं। ठीक है, इधर आते हैं, क्योंकि आप लोग को दिक्कत होगा तो फिर हमको भी दिक्कत होगा। तो इसको जब यहाँ सब्सट्रैक्ट करें, माइनस 9/2a प्लस 7/2a इक्वल टू है आपका 35 माइनस 40। चलो इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, तो सब्सट्रैक्ट करो तो आ जाएगा माइनस 2a/2 इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, a इक्वल टू कितना आ गया 5, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। एक्सेलरेशन कितना आ गया 5, एक्सेलरेशन कितना आ गया 5। अब इस एक्सेलरेशन को आप किसी भी इक्वेशन में यूज कर लो, किस में यूज करोगे, किसी में भी, मान लो इसी में यूज कर लेते, इक्वेशन 2 में यूज कर लेते हैं एक्सेलरेशन को। यहाँ तक क्लियर है, चलो यहाँ तक क्लियर है। तो अब क्या करते हैं, इस एक्सेलरेशन को इसमें यूज कर लेते हैं। तो u इक्वल टू, u का वैल्यू भी तो चाहिए ना, तो u इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 9/2 इंटू एक्सेलरेशन 5 है। ठीक है, तो हो जाएगा 40 माइनस ये 45/2, मतलब 40 माइनस ये कितना हो जाएगा 22.5। अभी इधर सब्सट्रैक्ट कर लेना है, तो 40 कितना हो जाएगा 40.0 माइनस 22.5, 5 ये हो जाएगा 9 7, ये हो जाएगा कितना 3, 37.5 17.5, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना था 17.5 मीटर पर सेकेंड। किसी इसमें भी या उसमें भी डाल के किसी में भी आप निकाल सकते थे। चलो, तो आज का हम लोग का ये पूरा क्लास था, नोट कर लो। यानी कि एक ब्रीफ रिकैप करते हैं, क्या क्या हम लोग सीखें। एक ब्रीफ हम लोग का रिकैप है, तो रिकैप में हम लोग 4 इक्वेशन आज देखें। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर देखें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर देखें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फिर देखें एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। देखो आप लोग को 9th में यहाँ तक से काम चल जाएगा। ये जो है ना, थोड़ा सा आगे का सोच के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, तो बेहतर होगा कि सबको हम लोग कवर करते हुए चलें। चलो, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले सीरीज में वर्टिकल मोशन को लेकर के, यानी कि मोशन अंदर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।